मेरे अजीज दोस्तों, जिन बच्चों ने कुरान पाक पढ़ा है या हिफ्ज किया है, हिफ्ज करने से पढ़ने से फरिश्ते नहीं बने। हमारे माहौल के असरात, घर के असरात इन पर भी हैं। हमारे गली मोहल्ले के असरात इन पर भी हैं। जब गली मोहल्ले के बच्चों के साथ ये बच्चा खेलता है, वाज़ेह चीज है, बाज़-औक़ात उन्हीं वाली जबान ये भी बोलने लग जाता है। तो हमारे बाज भाई बहुत बेहुदा किस्म के लफ्ज बोल देते हैं हुफ़ाज़ के बारे में। हालांकि जुर्म किसका है? हमारा जुर्म है कि हमने इस बच्चे को सही माहौल नहीं दिया और कोसते हैं उसको कि तू हाफिज है और ये हो गया, तू हाफिज है, तू मौलवी है और ये कर रहा है। ये हमारे असरात उस पर पड़े हैं। उसको मुलामत करने से पहले अपने आप को मुलामत करना चाहिए कि मेरे गलत माहौल से, मेरी गलत जबान से, मेरे गलत अंदाज से इसके ऊपर असरात हो गए, जिसकी वजह से अब ये राह से हट रहा है। मुझे चाहिए कि मैं अच्छा बर्ताव करूं, अच्छा माहौल दूं, ताकि ये बच्चा दोबारा उसी लाइन के अंदर आ जाए कि जिस लाइन के अंदर इसको सब इज्जत की निगाह से देखा करते थे। इसलिए वहां पर कोसे नहीं उसको, उसके लिए दुआ भी करें और प्यार मोहब्बत के साथ, यार तू तो हाफिज है माशाल्लाह, तेरा तो क्या कहना यार, तूने तो कुरान पाक सीने में महफूज किया हुआ है, तेरा तो क्या कहना। इस तरह की उसकी तारीफ कर दें ताकि उस गलत माहौल से निकल करके अच्छे माहौल के अंदर दोबारा आ जाए। इसलिए कभी इन हुफ़ाज की तौहीन न करना, हमेशा इनको कदर की निगाह से देखना। क्यों? अल्लाह की कलाम इसके सीने के अंदर मौजूद है। मैं इस पर एक वाक़या आपको सुनाता हूं। यह हिंदुस्तान का वाक़या है। जिस वक़्त अंग्रेज ने उलमा का कत्लेआम किया, अंग्रेज काबिज था। कोई दरख्त, कोई चौक चौराहा ऐसा नहीं था कि जिस पर किसी आलिम दीन की लाश न लटकी हुई हो। हत्ता के इलाकों के इलाके ऐसे हो गए कि नमाज जनाजा पढ़ाने वाला भी कोई नहीं था। एक आदमी सरकारी मुलाजिम था, ड्यूटी पर जा रहा था। कुछ लोग बैठे हुए थे एक दरख्त के नीचे मैयत को लेकर। जिसने कहा भाई जनाजा क्यों नहीं पढ़ते इसका, दफनाओ जनाजा पढ़ो। उन्होंने कहा जी हमारे इलाके में जनाजा पढ़ाने वाला कोई, हम इंतजार कर रहे हैं कोई हमें मौलवी साहब मिल जाए, कोई जनाजा पढ़ा दे ताकि हम इसको दफन कर दें। उसने कहा चलो ये काम तो मैं कर देता हूं। उलमा की सोहबत याफ्ता था। खैर जनाजा पढ़ाया, दफन में शरीक हुआ। उसके बाद अपनी ड्यूटी पर पहुंचा। जो ड्यूटी वाला कार्ड, आजकल की तरह कंप्यूटराइज निजाम नहीं था उस जमाने में, कंप्यूटर का तस्वर नहीं था। ड्यूटी वाला कार्ड जेब में डाल करके घर से गया है, लेकिन ड्यूटी वाला कार्ड जेब के अंदर मौजूद नहीं। बड़ा परेशान हुआ। अब इतना तो यकीन आ रहा है कि जेब में डाला है, लेकिन फिर जहन के अंदर आया कि हो सकता है मुझे भूल हो गई हो। घर में जाकर दोबारा तलाश किया तो ड्यूटी वाला कार्ड ना मिला। अब जहन के अंदर यही आया कि मैं जब मैयत को दफन कर रहा था ना, तो अंदाजा यह है कि वहां पर गिर गया होगा। उनके पास गया, यार मुझे अंदेशा है कि मेरा कार्ड कब्र के अंदर रह गया, अगर इजाजत हो तो मैं कब्र खोद करके अपना कार्ड तलाश कर लूं, वरना मेरी सारी की सारी मुलाजमत गई। लोगों ने कहा आपका एहसान है, हम आपके साथ मिलकर के कब्र को खोदते हैं। कब्र को खोदा गया तो कब्र क्या देखते हैं कि कब्र के अंदर अजीब व गरीब किस्म के फूल हैं, अजीब व गरीब किस्म की खुशबुएं आ रही हैं, और उन फूलों के ऊपर क्या है, वो कार्ड पड़ा हुआ है। इसने पूछा यार इस आदमी का अच्छा अमल कौन सा था। उन्होंने कहा जी हमें तो कोई मालूम नहीं, बेचारा हमारी तरह का आदमी था, ना नमाज ना रोजा। उन्होंने कहा अच्छा घर में जाकर पूछते हैं। बेगम से पूछा। बेगम काफी सोचती रही। सोचकर उन्होंने कहा जी हमें और तो कुछ पता नहीं है, हमारी तरह का आदमी था, लेकिन एक किताब को अक्सर खोल कर देखता रहता था और कहता था कि ए भी हक है ए भी सच, ए भी हक है ए भी सच है। उनका वो किताब दिखाओ। वो गुलाफों में लिपटी हुई अल्लाह की किताब कुरान पाक थी। कुरान तो पढ़ना नहीं आ रहा, क्यों? उलमा थे ही नहीं पढ़ाने वाले।
उलमा का कत्ले आम हो गया। और इस वाक्य को कारी मोहम्मद तैयब जी खुतबात तैयब, कारी मोहम्मद तैयब साहब जो दारुल देवबंद के लंबा जमाना तक मोहतम रहे, उन्होंने अपने तकरीरों में जिक्र किया। खुतबात तैयब एक किताब छपी हुई, उसके अंदर यह वाक्य मौजूद है। और सैयदना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह ने भी कहीं पर इसका जिक्र किया है इस वाक्य का, क्योंकि उनके सामने का वाक्य है। तो मेरे कहने का मकसद यह है कि जिसको कुरान पाक पढ़ना नहीं आ रहा, सिर्फ कुरान पाक के साथ उसने मोहब्बत की है, अल्लाह ने क्या सिला दिया। ए दुनिया वालों देख लो कि हमने इसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया और रसूलुल्लाह के फरमान का अमली सबूत दे दिया कि इस कब्र को मट्टी का ढेर ना समझो, ये जन्नत का बाग है या दोज़ख का कड़ा है। तो जिन सीनों में ये कुरान होगा, वहां पर तो सिर्फ देख रहा है, सीने में नहीं है, सिर्फ अकीदत और मोहब्बत है। और जिस सीने के अंदर ये कुरान पाक होगा, उसकी क्या शान होगी, उसकी क्या शान होगी, यहीं से आप अंदाजा कर लीजिए। कुरान पाक सिर्फ मोजज़ा ही नहीं, मोजज़ा बनाता भी है। यह मोजज़ा गर भी है, मोजज़ा मजीद मोजज़े बना रहा है। आज दुनिया की कोई किताब उसका पूरी दुनिया के अंदर